हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लॉग मेनू में। तो गाइस फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। गाइस सबसे पहले आपको मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई बट बहुत सारे रीज़न रहा जिसकी वजह से थोड़ा मतलब दिवाली के टाइम पे आपके साथ नहीं कुछ भी मैं शेयर कर पाई। ओके गाइस, और मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज़ आज मैं आपको लेकर के आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे ऐसे परेशान लोग हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने देखा है कि आज के टाइम में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, कोई डायबिटीज़ से परेशान है, कोई बीपी से परेशान है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है। तो इतनी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम बढ़ चुकी हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे लोगों की लाइनें लगी होती हैं और सुबह से लोग आए हुए होते हैं वहाँ पे, उसके बावजूद भी उन लोगों को आराम नहीं मिलता है। लेकिन जिस जगह मैं लेकर के आई हूँ आप देख पाएंगे कि कितनी भीड़ में लोग यहाँ आते हैं और अच्छे से ठीक होकर के जाते हैं। तो मैं आपको लेके आई हूँ यहाँ पीरागढ़ी में, जहाँ मिस्टर मिश्रा जी से हम मिलेंगे और देखते हैं कि डॉक्टर मिश्रा जी जो हैं कैसे अपनी जादू की झड़ी घुमाते हैं और लोगों को ठीक करते हैं। लोग आते हैं यहाँ पे और ठीक होकर के जाते हैं। तो हम डॉक्टर जी से मिलेंगे और सीधा पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि ऐसी कौन सी दवाई है जो वो पेशेंट को देते हैं और पेशेंट यहाँ से आते हैं और खुश होकर के ठीक होकर के जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम मिल लेते हैं डॉक्टर मिश्रा जी से और डॉक्टर साहब हमें खुद बताएंगे कि डॉक्टर साहब का क्या प्रोसेस है, कैसे वो दवाइयाँ देते हैं और डॉक्टर साहब की जो ब्रांचेस हैं, क्लिनिक है, ब्रांचेस हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, वो डॉक्टर साहब सब अपने मतलब बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें वेट कर लेते हैं। ओके, तो हम मिलते हैं डॉक्टर मिश्रा जी से। थोड़ा सा आपको हमारे साथ बना रहेगा, वीडियो पूरी देखिएगा इस, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आगे वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। ठीक है, और जोन सी भी ब्रांच आपके नज़दीक पड़ती है, आप कहाँ इजीली आ सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब देंगे। तो आप देखिए, वीडियो में बने रहिए, धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए लोग बैठे हुए हैं और ये हम इन्हीं से पूछते हैं कि कौन पहली बार आया है यहाँ पे और कैसे आए हैं। ठीक है, तो ये अंकल जी बैठे हुए हैं। अंकल जी आप बताइए, आप यहाँ पहली बार आए हैं या पहले से दवाई ले रहे हैं? पहली बार आया हूँ। तो आपको किसी ने बताया या मतलब आपने कहाँ देखा, यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? यूट्यूब पे देखा था हमने। हाँ, किस चीज़ की दवाई लेने आए हैं? मेरे ये पाँव के अंदर ना सोजन आ जाता है। ये देखो लेफ्ट साइड में ना पाँव में सोजन आ जाता है। इसमें तो नहीं आता, इसमें आ जाता है। और मेरे दाएं कंधे में है ना, ये पूरा ऊपर हाथ उठता नहीं है। तो आप पहली बार आए हैं तो ठीक लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और ये हमें बताएंगे। हेलो मैम, आप बताएंगे आप यहाँ पहली बार आए हैं, आप किसी की दवाई लेने आए हैं? नहीं, हम तो बहुत बार आ चुके, लेकिन बहुत अच्छा इलाज है यहाँ पर। तो आप किस चीज़ का आपका इलाज चलता है यहाँ पे? किडनी का और जिगर का। तो आपको कितना आराम है यहाँ पे? बहुत आराम है। बहुत आराम है। आप बताएंगे? मेरा तो फर्स्ट टाइम आप बताएंगे सर? फर्स्ट टाइम ये सदर बाजार ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं या फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आए हैं? तो आपने कहाँ यहाँ के बारे में कहाँ से जाना आपने? ये आई हुई ना हमारे साथ पहले की, इन्होंने बताया था। हाँ, तो आप किस चीज़ का यहाँ पे इलाज कराने आए हैं? फैटी लीवर। मैम आप? जी, मैं ज़्यादा शुगर की वजह से आई हूँ। शुगर की वजह से आए। तो कब से आपको शुगर? अभी कोई साल भर ही हुआ है। साल भर हुआ है जी। तो आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पे आते हुए? मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो अभी आपने यहाँ से दवाई ली है या अभी पहली बार लेंगे आप? पहली बार। ओके, तो भाई साहब देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है और आज संडे का दिन है, लोग यहाँ पे आते हैं तो जाहिर है कहीं अगर भीड़ होती है तो कोई ना कोई वजह होती है। और डॉक्टर साहब अभी थोड़े से बिजी हैं, तो भाई देख लेते हैं। तो अंकल जी आप बताइए, आप किस चीज़ की दवाई लेने आए हैं यहाँ पे? बीपी शुगर की दवाई। ठीक है, तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? पहले भी आए थे, किसी बताया था इसी ने, पहले से आराम है। ठीक है, तो अभी आपको कितना आराम है यहाँ से? बहुत आराम है। बहुत आराम है। तो अभी आप यहाँ से, अगर आपके पड़ोस में भी कई लोग ऐसे हैं जो परेशान है, तो उनको भी आप जरूर बताने वाले हैं? हाँ, बताएंगे। ठीक है, तो आप बताइए सर, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं दो चक्कर हो गया आते हुए। ठीक है, तो आप किस चीज़ का इलाज चल रहा है आपका यहाँ? मेरा ये ठेवने में दर्द था, सांस का प्रॉब्लम था और थोड़ा पथरी का हो गया था। बाहर दवाई कराए थे तो नहीं सही हुआ, तो यहाँ से दवाई करा रहा हूँ, सही है। कितना आराम है सर आपको? बहुत आराम है, बहुत आराम। बहुत आराम है। चलिए, ठीक है। तो भाई आप भी सर, आपने कहाँ यहाँ के बारे में कहाँ से जाना आपने? हाँ जी, आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? आपको मेरे कैसे को जानकारी मिली? मेरे पड़ोस के बगल में बताया कि वहाँ चले जाओ, डॉक्टर मिश्रा जी किया, वहाँ पीलागढ़ी में, जी। वहाँ पर इलाज बहुत बढ़िया करते हैं, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ दिखा लो, सही हो जाओगे। चलिए, ठीक है। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? हम गाजियाबाद से आए हैं। आपका किस चीज़ का इलाज चल रहा है यहाँ पे? हमारा क्या, जो बीपी बराबर लो हो जाता था। और आप पहली बार आए हैं यहाँ पे या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, हम पहले आ चुके हैं। पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको कितना आराम है यहाँ से दवाई लेने? हाँ, आराम तो बहुत है, लगभग 80% आराम है मुझे। 80% आराम है।
है, तो आपको यहाँ के बारे में किसने बताया सर? किसी दोस्त ने बताया जो कि आप मिश्रा जी है वो हाँ जी, हीरागड्डी में है, उनके पास सब चलिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब आपका भी फर्ज बनता है कि आपके भी अगर पड़ोस में अगर कोई परेशान है तो आप भी उनके यहाँ के बारे में जरूर ठीक बताएं। हो गया 80% ठीक हो गया तो जरूर हम किसी को लाएंगे, बोलेंगे जब मिश्रा जी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं द्वारका शहर में। द्वारका से आए हैं, तो आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? ये हमारे पड़ोसी ने बताया, यहाँ दवा कराया था कि आप जो है पीरागढ़ी में जाइए, मिश्रा जी के वहाँ दवा कराइए, ये पैर में हमारे जो है प्रॉब्लम है, इसलिए तो हम यहाँ आए, दवा कराए 2 बार, हमें बहुत फुर्सत है इसमें। 50 तो आप पहली बार आए हैं या मतलब तीसरी बार आए हुए हैं। तीसरी बार? हाँ, तो आपको कितना कितना आराम है आपको यहाँ से? 70% आराम हो गया। हाँ, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो सर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर कोई परेशान है तो आप भी यहाँ का एड्रेस उनको ज़रूर दें। ओके, थैंक यू। वेलकम। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं सर बरेली से आया हूँ। बरेली से आए हैं। आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? मुझे यूट्यूब पर जो मैंने देखा था प्रोग्राम, मुझे यूट्यूब देख के आए हैं हम लोग, ठीक है, तो आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। तो आप किस चीज़ की दवाई लेने आए हैं? हम आए हैं तो पैरालिसिस थी हमारी जो है पत्नी, जी, उनके लिए लेके आए हैं दवाई के लिए, और हमारा जो है हार्ट में दर्द होता है। ठीक है। तो अभी आपसे पहले आपका जहाँ इलाज चल रहा था वहाँ से आपको हाँ, कोई रिलीफ नहीं मिली वहाँ से, कोई आराम नहीं? कोई आराम नहीं। अभी आप पहली बार आए हैं तो यहाँ की दवाई अगर आप लेंगे उसके बाद ही आप अभी बता पाएंगे कि आके आपको कितना बेस्ट दूसरी बार में बता ही पाएंगे हम किया कितना फायदा है, कितना क्या है। चलिए ठीक है सर। आप कहाँ से आए हैं सर? बरेली से। बरेली से आए हैं। ठीक है, आप भी पहली बार आए हैं? जी, ठीक है, आप किस चीज़ का इलाज है आपका? शुगर का शुगर का इलाज है। तो आप भी फर्स्ट टाइम यहाँ से दवाई लेंगे? चलिए ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि आप यहाँ से ठीक होकर के जाएं, क्योंकि मिश्रा जी के हाथ तो जितने भी यहाँ पे इलाज होते हैं और जितने भी पेशेंट यहाँ आते हैं वो ठीक होकर के ही जाते हैं। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हों आप इन्फॉर्मेशन उनको दें ताकि वो लोग भी ठीक हो सकें। तो गाइज हम आ चुके हैं डॉक्टर मिश्रा जी के पास, और डॉक्टर मिश्रा जी हमें बताएंगे कि डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी जादू की झड़ी घुमाते हैं और जो पेशेंट होते हैं वो ठीक होकर चले जाते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल सर। तो सर आप बताइए कि कौन सी ऐसी जादू की झड़ी है आपके पास जो आप घुमाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं? देखिए, ये तो पेशेंट का विश्वास है, और जो भी जड़ी बूटी हम दे रहे हैं जी, वो खुद ही मैं बनाता हूँ दवाइयाँ। जी, और जब मैं जो आदमी खुद दवा बनाता है तो मुझे पता होता है कौन सी दवाई में क्या चीज़ है, और जब हम उसको देते हैं तो बड़ी जल्दी ठीक होता है। और आपको पता ही होगा, शनिवार और मंगलवार को हम शुगर की दवा फ्री देते हैं। जी, और ये मेरे गुरुदेव की दी हुई एक तरीके से, एक मेरे को एक नई चीज़ दी हुई है गुरुदेव ने। वो एक जो खास नक्षत्र और खास ग्रहों में उखाड़ी जाती है, जी, और जब हम इसको देते हैं तो शुगर के लोग जो है ठीक हो रहे हैं, उनकी शुगर रिवर्स ही हो रही है। जी, दूर दूर से दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा, इंटरव्यू लिया होगा, और वो ठीक ही हो रहे हैं। हाँ जी, तो ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, और जो हम अच्छी तरह से दे रहे हैं, लोगों का विश्वास है। जो लोग विश्वास के साथ दवाई ले रहे हैं और परहेज करते हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। ठीक है। मैंने अभी देखा, मैंने बाहर काफ़ी सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे जो फर्स्ट टाइम आए थे, और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मतलब आपको कैसे पता लगा, तो काफ़ी लोगों का यही कहना था कि किसी के फ्रेंड ने बताया, किसी की सिस्टर ने बताया। तो इन चीज़ों से लगता है कि सर लोगों बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और जो यहाँ आता है फर्स्ट टाइम उनको फ़ायदा होता है तभी वो आपके पास आ रहे हैं, है ना सर? तो आप बताइए सर कि ना मतलब जो दवाइयाँ मैंने देखा, वीडियो में भी देखा कि आप नाड़ी देख करके मतलब इलाज करते हैं, वो हमें बताइए सर। देखिए, नाड़ी देख के लोगों को पता लगाते हैं, क्योंकि ये विधा अब कम रह गई है। ये मेरे फोर फादर्स की वजह से ही है, जो हमारे बुजुर्ग सब आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, और मैं 150 साल से हमारे आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार। तो जो वो मेरे पिताश्री, मेरे दादाश्री, जो नाड़ी का जो ज्ञान था उन्होंने हमको दिया है, उस ज्ञान की वजह से ही जो है हम वात पित्त कफ को पहचानते हैं, उससे रोगों का पता लगाते हैं। और जब हम नाड़ी देखते हैं तो जब दर्शन यानी कि पेशेंट को देखते हैं, पर्सन यानी कि उससे क्वेश्चन करते हैं, और सब पर्सन उसकी नाड़ी देखते हैं, तो चीज़ निकल के आ जाती है, और कम से कम 90% जो है रोग का पता लग जाता है। और फिर कुछ पेशेंट सपोर्ट करता है तो बताता है, तो उसको 100% रोग का पता लग जाता है। ये विधा अब कम लोगों में है, और मैं काफ़ी शुरू से जुड़े हुए हैं आयुर्वेद से, आयुर्वेद फैमिली में पैदा हुए हैं, तो ये विधा हमारे लिए बहुत छोटी सी है, और लोगों के लिए एक तरीके अचरज की बात है कि जो हाथ लगा के नाड़ी बता देते हैं इसमें से है, और ऊपर वाली कृपा होती है तो ये सब काम होते हैं। क्योंकि सर अगर हम किसी क्लिनिक में जाएं या किसी हम हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे भी डॉक्टर होते हैं, तो वो नाड़ी देख करके ही मतलब देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो मतलब इलाज करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है हॉस्पिटल, क्योंकि मैं अब बताऊं मेरी मॉम है, वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, शुगर है उनको, बीपी है उनको, बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं उनको काफ़ी मतलब हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, वहाँ से दवाइयाँ उनकी आती हैं, महीना भर वो दवाइयाँ खाती हैं, और थोड़ा टाइम मतलब शुगर जो होता है उनको नॉर्मल होता है, उसके बाद फिर वही कंडीशन हो जाती है। तो मैं उनको खुद यहाँ लेकर के आने वाली हूँ, और बट मैंने पहले सोचा कि एक वीडियोस बना जाए और चैनल के माध्यम से
और इतने लोग जो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। और जैसे मैंने बाहर देखा इतने सारे पेशेंट बैठे हुए हैं, वो सब चैनल के माध्यम से, किसी ना किसी के चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि मेरे चैनल के माध्यम से भी लोग आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आप बताइए सर, और किस तरीके, मतलब क्या क्या इलाज आप मतलब यहाँ करते हैं शुगर के अलावा? सर देखो, शुगर की दवा तो हम दे रहे हैं मंगलवार शनिवार को, ये पीरागढ़ी है, मैं यहाँ हर संडे मिलता हूँ, और भादुगड़ में सोमवार से शनिवार तक मिलता हूँ। तो शुगर की दवा फ्री है, शनिवार और मंगलवार को यहाँ भी मिलती है और भादुगड़ में मिलती है। और यहाँ पर बाकी दिन दूसरे डॉक्टर साहब मिलते हैं। और बाकी के लिए जो है ना, शुगर है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, अंडरवेट है, किसी को ओबेसिटी की शिकायत है, किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थायराइड की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी हम दवा देते हैं, काफ़ी जल्दी ठीक हो रहे हैं। और एक लकवे की दवा हम बड़ी अच्छी निकाली हुई है हमने, जो नया लकवा है वो बहुत जल्दी ठीक हो रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और फेशियल पैरालिसिस बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। और इसके अलावा जो है आजकल लोगों को IBS हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है। खा तो रहे वो, खा तो बहुत स्टैंडर्ड रहे, रिच फूड खा रहे हैं, लेकिन उनका रिच जो है डाइजेशन नहीं है, तो कच्चा ही भोजन निकल जाता है स्टूल के अंदर, तो वो उनके अंदर कफ निकलता है स्टूल में, और जो है म्यूकस निकलता है, तो उसका फिर वीक हो जाता है पेशेंट। उसकी दवा बहुत अच्छी दे रहे हैं हम, क्योंकि लोगों का डाइजेशन बहुत वीक हो गया है, खा तो रहे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, लीवर में जान नहीं है, तो लीवर जो है एंजाइम नहीं छोड़ पाता उनको पचाने के लिए, तो कच्चा ही मल बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार का जो रोग है उसके लोग बहुत आ रहे हैं। फिर भी मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, यदि कोई ऐसा रोग है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो घूम रहे हैं चारों तरफ, डॉक्टर को दिखा लिए, ऐसे भी बहुत लोग आए हैं और वो ठीक हो रहे हैं। और लोगों की जब तो गोदी भरी जा रही है, मतलब जो है, जो निसंतान दंपति थे जिनको 8 साल से बच्चे नहीं हुए थे, वो कृपा हो रही है भगवान की। मैं तो चाहता हूँ भगवान का आशीर्वाद है, हम तो आप जैसे लोग हैं, और हो रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और सर मैंने सुना था कि बालों के लिए भी मतलब आप दवाई जो होती है वो बताइए सर। हाँ। क्योंकि बालों की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेडीज़ वगैरह का, लड़कियों को बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। आजकल बॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो यंग जनरेशन है वो भी मतलब बालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है सर। बालों के लिए बाल जड़ी होती है, तो जड़ी बूटी होती है, तेल आपको डालना पड़ता है, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तेल आप डालते हैं तो लाल हो जाती है। जब आप बाल उससे धोएंगे, मतलब बाल उस पर लगाएंगे ना, बालों पर लगाएंगे, तो बाल नहीं टूटेंगे, फिर कंघे टूटेंगे बस। ठीक है। और सर मैंने एक चीज़ और देखी थी वीडियो में कि एक मतलब ग्रंथ आप दिखा रहे थे, एक बुक टाइप का, मैं उसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी सर। वो ग्रंथ हमारे दादाजी के पिताजी का है, वो 151 वर्ष पुराना है। मैं चाहूंगी सर आप हमारे व्यूअर्स को एक बार दिखाइए जरूर। वो आज मेरे भादुड़ रखा हुआ है, क्योंकि उसको बिल्कुल एक तरीके से हम लॉकर में रखते हैं। एक बुक भी दिखाई थी हाँ, आपने ना? बुक वो 92 ईयर्स की है। तो हमारे व्यूअर्स उस चीज के लिए रह जाएंगे। बिल्कुल मतलब। बिल्कुल, कोई नहीं, मैं उसको फिक्स आपको भेज दूंगा, क्योंकि ये चीज जो है हर वक्त रखने की नहीं होती है, ये सोने से भी कीमती है। उसमें ऐसे ऐसे नुस्खे लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे नुस्खे लिखे हुए हैं जो आज हम दे रहे हैं ना, लोगों को फायदा हो रहा है। तो वो इतने साल पहले लिख दिए गए थे। आयुर्वेद में जो रत्न थे ना, जो पूरा जो गुड़ ऐसे था, वो उसमें लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि जो निसंतान दंपति है, उसी में उसका लिखा हुआ है, वो देखा हुआ है। और जो है बाल जड़ी के लिए वो जड़ी बूटी उसी में लिखी हुई है। तो वो जब देते हैं तो लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। नई चीज है, क्योंकि हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो जो चीज हमारे बुजुर्गों ने नई रिसर्च करके इतना समय लिया, वो हमें एकदम से मिल गई, वो हम लोगों को दे रहे हैं, तो बहुत फायदा हो रहा है। और सर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं कि आप जैसे कि नाड़ी देख करके आप बता देते हैं कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, तो कई लोग होते हैं कि उनको विश्वास नहीं होता कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या मतलब पेशेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? विश्वास फलदायक होता है। अगर विश्वास करे तो अच्छा रहता है, नहीं करे तो वो जांच करा ले। जांच करने के बाद फिर आते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो था जी, मेरे को तो बता ही दिया गया था। चलो अच्छा है, आपने रिपोर्ट करा ली है, जाँच करा ली है, तो उसको विश्वास हो जाता है हाँ ये तो है, तो थोड़ा सजग हो जाता है। तो उसकी जिम्मेवारी जाती है पेशेंट की, हाँ अब तो मुझे इलाज कराना ही पड़ेगा। अगर हम कहेंगे तो थोड़ा हल्के में ले सकता है। हाँ कोई सीरियस है तो कहेगा हाँ वाकई ठीक है ये। तो लोग बाग आते हैं, विश्वास करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो जांच करा ले, कोई दिक्कत। और सर जो अभी न्यू जनरेशन है आजकल की, उसके बारे में आप उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से? सर देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं 3 बात कहूँगा। बड़ी अफसोस की बात है कि आज जो कुछ बच्चे हैं जो 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, उनको जो है इंसुलिन लगता है, क्योंकि उनकी पैनक्रिया बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। तो हम कहते हैं देखो जी कितनी किस्मत इतनी खराब है। एक वो बच्चे होते हैं जो 6 साल का 8 साल का है, उसको जो बुखार आया, उसको टाइफाइड हुआ और उसको स्टीरॉइड दे दी गई। स्टीरॉइड से उसको बुखार दवा दिया, लेकिन उस स्टीरॉइड ने उसकी पैनक्रिया पे इफेक्ट डाल दिया, उसकी पैनक्रिया काम करने की कायक नहीं रही, तो उसकी किस्मत फोड़ दी जाती है बेचारी की, उसकी किस्मत खराब कर दी गई गलत दवा देने के बाद। और जो आज के युवा है उनके बारे में कहूँगा कि वो अपनी किस्मत खुद खराब कर रहे हैं। पिज्जा खा के, चाउमीन खा के, बर्गर खा के, मैदा की चीज़ खा करके, मोमोज खा करके, वो ये नहीं करें। अगर ये चीज़ खाएंगे तो उनको शुगर होगी 500%, और जब जिसको शुगर हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी कूड़ा बन जाती है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, किडनी फेल होने का चक्कर रहता है, और उनको हार्ट प्रॉब्लम 40% 60% ज़्यादा होती है, पैरों में जो है खून का दबाव कम रहता है। तो ये चीज़ें आ जाती है। तो मैं अपने युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप मैक्सिमम प्रोबायोटिक के लिए फल फ्रूट जूस सूप सलाद का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, और कम से कम ये चीज़ चलो अब इस युग में आप रह रहे हैं तो कभी कभार खा ली। अगर रोज ही पेट भरेंगे तो आपको शुगर होगी, हार्ट प्रॉब्लम होगी, बीपी होगा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है।
ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आ रही है। अगर हम इस पर रोक लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक तरीके से आभार प्रकट करूंगा कि वो ये कह रहे हैं आयुर्वेद घर घर आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद। उन्होंने कैंपेन करी है, अभी धन्वंतरि दिवस पर उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। तो ये आयुर्वेद के लिए बड़ी खुशी की बात है, हम तो उनको सैल्यूट करते हैं। अब तो आयुर्वेद इतनी तरक्की कर रहा है तो लोगों को फायदा उठाना चाहिए और आयुर्वेद आहार लेना चाहिए, ताकि ये शुगर बीपी वहाँ नहीं होती है। अब मान लो मैं हूँ तो मैं आयुर्वेद आहार लेता हूँ तो शुगर बीपी हार्ट अटैक का मैं जानता नहीं, कभी ना होने वाला है। अब कोई वैसे कोई प्रॉब्लम आया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मैं ले रहा हूँ क्योंकि हम वर्क करते हैं इस चीज में। हर व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति के अंदर किडनी भी है, हार्ट भी है, वो क्या कर रहा है उसके लिए, कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि इनडायरेक्ट वे में पूरी कचौड़ी खा रहा है तो खराब करने की कोशिश कर रहा है। हर व्यक्ति सुबह उठते क्या करता है, ब्रेड खाता है और 100 रस ले रहा है, वो सूजी रस ले रहा है, वो क्या ले रहा है, परांठे खा रहा है, पूरी खा रहा है। इनडायरेक्ट वे में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा तो हार्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो लोगों को समझना चाहिए। अब तो आयुर्वेद की बड़ी काफ़ी तरक्की हो रही है, आयुर्वेद को पढ़े जाने। और मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा, उस पर मैंने दिया हुआ है पूरा क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, और किस बीमारी में क्या खाना है। मान लो शुगर हो गई तो उसका डाइट चार्ट हमने दे रखा है, शुगर में लंच क्या करना है, ब्रेकफास्ट क्या करना है, या स्नैक्स क्या लेना है, सारी चीज़ दी हुई है। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अशोक मिश्रा, उस पर जाएँ और देखें और फायदा उठाएं, क्या हर्ज है। तो आप जो ये शुगर की आप दवाई देते हैं सर, उसमें मैंने सुना था कि एक जो डाइट चार्ट आप बनाते हैं वो आप खुद ही मतलब बना करके देते हैं पेशेंट को। क्या होता है, इंसान खाने से ही बीमार पड़ता है। अगर हम उसका खाना नहीं सुधारेंगे तो वो किसी बीमारी से ठीक नहीं हो पाएगा। आयुर्वेद में ये है कि आयुर्वेद में सबसे सिस्टम ये है कि 60% तो वो कहते हैं जी मेरे ये डाइट फॉलो करो, दवाई तो बहुत कम है, डाइट फॉलो करोगे तो बीमारी नहीं पड़ेगा। अब आपने देखा होगा कितने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, लेकिन लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर बीमारी ना पड़े तो कितनी अच्छी बात है। तो उनको खाना सुधारना पड़ेगा, जब तक खाना नहीं सुधारेंगे बीमारी पड़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा भी कि डॉक्टर साहब ने आयुर्वेदिक के कितने फ़ायदे बताए हैं, लेकिन लोग क्या होता है कि फिर भी उन लोगों को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता और उन लोगों का ही मानना होता है कि जो आयुर्वेद होता है वो बहुत धीरे धीरे वर्क करता है। और वो क्या करते हैं कि वो हॉस्पिटल्स की लाइन में लगे होते हैं जा करके, बट उनको वहाँ से फिर भी आराम नहीं मिलता है। लेकिन गाइज मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब के पास इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं तो कोई ना कोई उनको मतलब इतनी दूर दूर से, अभी आपने देखा कि बाहर जो पेशेंट थे कोई बरेली से आया हुआ है, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो कोई ना कोई रीज़न है जो इतनी दूर से लोग वहाँ आ रहे हैं, वरना उनके वहाँ पे भी हॉस्पिटल है, वो वहाँ पर भी दवाइयाँ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप यहाँ आइए, डॉक्टर मिश्रा जी से मिलिए। और सर ने जैसे बताया कि जो सर की 2 ब्रांचें हैं, एक यहाँ पीरागढ़ी में है, एक बहादुरगढ़ आपने बताई सर। और इस वाली जो पीरागढ़ी वाली ब्रांच है वहाँ पे सर संडे को आप बैठते हैं, जो ठीक है पीरागढ़ी की जो ब्रांच है उसमें संडे को बैठते हैं सर, और बाकी जो डे हैं वो बहादुरगढ़ सर की वहाँ ब्रांच है, वहाँ सर बैठते हैं। ठीक है। और जो शुगर की दवाई है सर ने बताई है कि सर जो दवाई है वो कौन कौन से दिन फ्री होती है? वो शनिवार और मंगलवार को फ्री होती है, पीरागढ़ी में भी और बहादुरगढ़ में। ठीक है। और जो शुगर की दवाई है वो मंगलवार और शनिवार को फ्री देते हैं, इस वाली ब्रांच में भी और बहादुरगढ़ वाली ब्रांच में भी। ठीक है गाइस, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ का एड्रेस है और जो सर का नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और जो भी आप किसी को भी प्रॉब्लम है आप आइए, अपने पड़ोसियों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि लाखों लोग इन बीमारियों से बच सकें। ओके गाइज, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कोई ना कोई अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करती हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी होगी। और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मिश्रा जी का, जो उन्होंने हमें समय दिया। ओके, तो सर मैं यही कहूँगी कि आप जैसे इलाज लोगों का करते आ रहे हैं और लोग इतनी दूर दूर से आपके पास आ रहे हैं, तो उनका ये विश्वास और भरोसा उन लोगों का बना रहे। और मैं भी अपनी मॉम को यहाँ पे खुद लेके आने वाली हूँ, और मैंने ये सोचा था कि मैं पहले मॉम को लेके आऊँ, फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो पहले बनाते हैं और चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं, और ताकि वो कहते हैं कि कर भला तो हो भला, तो लोगों का भला होगा, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। ओके, तो गाइज मैं यही कहूँगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोल दीजिए सर। बाय बाय, थैंक्स। आपको भी बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।